हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है और मैं आज फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुई हूँ, वही मोटिवेशन स्टोरीज़ लेके। तो ये प्रेरणा देने वाली कहानी हमें अंदर से मजबूत दृढ़ करती है और इतनी दृढ़ता आ जाती है हमारे में। और ये अभी से नहीं, बचपन से ही ये होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन होता है, प्रथम प्राथमिक पाठशाला हमारी परिवार मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा वहीं पर सीखता है, हर चीज़ वो लर्न वहीं करता है। बाकी फिर सेकेंडरी ग्रुप में, स्कूल में, कॉलेज में जाके वो कुछ अन्य गतिविधियाँ सीखता है। तो हमारी जो प्राथमिक पाठशाला यानी परिवार है, उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। उसमें छोटी छोटी बातें देखिए कितना मतलब प्रभाव डालती हैं। माँ के द्वारा ममता त्याग आ जाती है, पिता के द्वारा सुरक्षा संरक्षण आ जाती है, और सराउंडिंग में भाई बहन स्नेह है, प्यार है, सहयोग है, उदारता है, ये सारी चीज़ आती। दादी बाबा कहते हैं दान पुण्य से ही जीवन सफल होता है, तो उनकी बातें वो देखता है, सीखता है। तो यही सीख देने वाली कहानियाँ मैंने पिछले कई महीनों से शुरू की हुई हैं और मैं हर कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जितनी मेरे पास कलेक्शन है, भंडार है, या जहाँ से अब मुझे लोग प्रेषित भी करते हैं कि प्लीज़ मेरी कहानी आप प्रेषित कर दीजिए, बोल दीजिए, तो मैं उनकी भी सलाखों पे लेके करती हूँ। तो आज भी एक कहानी है जिसका कि शीर्षक बहुत छोटा है, शीर्षक है शुक्राना। लेकिन हाँ, लंबी, थोड़ी सी लंबी कहानी चलेगी ना? हाँ, तो मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ, चलेगी। शुक्राना। एक क्या रेगिस्तान था, उसमें एक चिड़िया रहती थी, पक्षी। वो दुखी इसलिए थी क्योंकि इसके जीवन में कोई खुशी आती ही नहीं थी, गम ही गम था। ना तो वो उड़ पाती थी क्योंकि पंख नहीं थे, वहाँ पानी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जब कहीं किसी की मदद मिल गई या है तो पी लेती थी। अब वो उसको बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि अब जीवन जो कि निरर्थक है। ऐसे ही एक चलते फिरते, उड़ते फिरते एक कबूतर आ गया। तो उसने कहा चिड़िया ने कि कबूतर भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। बोले अरे स्वर्ग जा रहे हो तो ज़रा सा मेरे लिए पूछना कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। और अच्छा, पूछ लूँगा। वो गया, स्वर्ग के द्वार पे पहुँचा तो वहाँ देवदूत बैठे हुए थे। अब अपना तो कुछ नहीं बोला, बोला एक बात बताइए, धरती पे एक चिड़िया है, वो हमेशा दुखी रहती, पंख नहीं है उसके, तो उसका दुख का कारण क्या है? तो देवदूत ने कहा कि कबूतर महाराज, अरे अपनी अपनी किस्मत की बात है, और इस चिड़िया की किस्मत में 7 साल तक बहुत दुख होंगे और वो खुश नहीं रहेगी। तो बोला कि आप तो बड़े आसानी से बोल देते हैं, तो इसका निदान भी बता दीजिए, होगा तो कहीं ना कहीं तोड़। बोले हाँ, 7 साल तक तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हाँ, हर कष्ट के लिए वो ये बोले कि सब कुछ भगवान तेरा शुक्राना है, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्राना है। शुक्राना मीन्स धन्यवाद। आजकल की लैंग्वेज में धन्यवाद की जगह लोग थैंक यू, थैंक्स बोलते हैं, वही वाला शुक्राना। तो उसने कहा कि हर चीज़ में ये वो बोले कि हम जो कि है आपका शुक्राना करते हैं, आपका भगवान को शुक्राना करते हैं। बोले ठीक है। लौटा का कुछ लाए समाचार? बोले हाँ, हम लेके आए। क्या लेके आए हैं? तो बोले कि तुम ऐसा है कि दुखी मत हो, और तुम ये जब भी कोई कष्ट आए, कमी लगे, तकलीफ़ हो, तुम ये बोलो इन सब का भगवान तेरा शुक्र है। अब तो चिड़िया रानी में बड़ा बदलाव आ गया। वो बोलती है कि जैसे उसके पास उड़ने के पंख नहीं थे, ज़मीन पे वो रेगिस्तान में गिर गई। तो उसने कहा कि भगवान तेरा शुक्र है। इसी तरीके से उसने उड़ नहीं पा रही थी, उसने कहा भगवान मेरे पंख ही नहीं हैं, लेकिन तेरा शुक्रगुजार है, इन सब के पीछे शुक्रगुजार है। इसी तरीके से पानी नहीं था रेगिस्तान में, बड़ी ही मुश्किल से मिलता था वो भी जरा सा। तो कहा कि इन सब के लिए भगवान तू जिम्मेदार है, तू तेरा शुक्राना है, जिम्मेदार नहीं, तेरा शुक्राना है, तुझे बार बार धन्यवाद। अच्छा, थोड़े दिन बाद, 10-15 दिन बाद ही वो देखा चिड़िया तो खुशी से फुदक रही है, उछल रही है, नाच रही है, पंख भी आ गए। अरे बाबा, ये कैसे? उससे रहा नहीं गया, किसी से भी नहीं रहा जाएगा।
तरह से जवाब दागा कबूतर ने, ए चिड़िया रानी महारानी, काहे को इतनी खुश, इतनी जल्दी कैसे खुश हो गई? तो बोली, तुम्ही ने तो बताया था मैं ठीक हूँ, मैं तो 2-3 दिन हो गए, मैं तो 7 दिन हो गए मुझे, 7 दिन में ही मैं ठीक हो गई थी। और देखा रेगिस्तान में छोटा सा पौधा हरा हरा दिख रहा है। थोड़ी दूर देखा तो पानी का भी एक तालाब छोटा सा बन गया है, गड्ढा सा बन गया है। बड़ा मजा आया, उड़ के फौरन गया देवदूत के पास। क्या चमत्कार किया भगवान आपने? बोला कि अरे मैंने तुम्हें ये बताया, और चिड़िया रानी तो हर चीज़ के लिए भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, इन सब के लिए तू शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार करती रही। उससे 7 साल का कष्ट 7 दिन में ही ख़त्म हो गया। अब देखो वो कितनी खुश और वो है यहाँ। अब ये व्यक्ति जिसने भेजी है और बताई है ये कहानी, मेरे पास कलेक्शन भी था और बता रही, उसके जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। अब उसके जो रिश्ते थे, वो रिश्ते चाहे भाई बहन के हों, घर में हों, परिवार के हों, पड़ोस के हों, किसी के भी हों, या फिर अपने दोस्त के हों, अपने जहाँ जॉब करता है या बिजनेस करता है उसके हों, कोई भी हो, कभी भी उसने अपने विचार को ये नहीं कहा, मतलब इस विचार से वो इतना मतलब प्रभावित हुआ, कुछ भी होता था वो कहता था भगवान तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। और उसने ये कहानी सबको सुनाई, चिड़िया और कबूतर वाली। एक दिन उन महाराज के सिर में दर्द हुआ तो बोले भगवान तेरा शुक्रगुजार है। क्यों बोला? बोला मेरा शरीर तो सब ठीक है, नाक कान आँख मुँह सब ठीक है, हाथ पैर पेट वह सब ठीक है, एक जरा सा सिर दर्द है, अरे भगवान तेरा शुक्रगुजार है। मतलब उसकी जीवन जो एक चर्या थी उसमें इतना ज़बरदस्त बदलाव आया कि वो कूद कूद के अपने घर वालों को भी बताता था, सहपाठी को भी बताता था। तो इस भगवान के शुक्राने को मेरे जीवन पर वास्तव में, उन्होंने लिखा, मेरे वास्तव में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। तो इस संदेश से साझा करने का उद्देश्य मेरा यही था कि कृतज्ञता का मनोभाव हर एक पल होना चाहिए। जिस किसी ने भी आपकी मदद की हो, आपके लिए कोई भी विचार अच्छे रखे हों, या फिर आपकी अपनी कोई दुख दर्द हो या खुशी हो, हर चीज़ में आपको कहना है कि इन सब के पीछे भगवान तेरा शुक्र है। कितना शब्द है, कितनी शक्तिशाली विचारधारा, ये हमारे जीवन को एक नया रूप दे देती, नया मोड़ दे देती। इसलिए हमको हर एक का आभारी रहना चाहिए। और अपने दृष्टिकोण में भी हर कोई ने बदलाव देखा, जो उसके सहपाठी थे और जो जॉब करने वाले थे, बिजनेस करने वाले थे, ज़बरदस्त बदलाव देखा। तो हमेशा हमेशा दोस्तों मैं आपको कह रही हूँ कि हर चीज़ और हर पल अपने मालिक को, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहन को ज़रूर आप कृतज्ञ होकर के उसका शुक्रिया करिए। यही संदेश मेरे को युवा पीढ़ी तक पहुंचा दी मैंने। तो मैं अब बस करती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। करूँ ना? ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।